बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स 1। उसका लेक्चर हमारे पास 25 है। हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है एफ ऑफ एक्स 1/2 सिग्मा इंटू स्क्वायर रूट 2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। यहाँ हमारे पास जो म्यू है ये मीन को शो करता है और ये सिग्मा जो है ये यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटिंग फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेयर n इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इज वेरी लार्ज, दैट इज n greater equal to 20, neither the probability of success nor probability of failure is very small, p q greater than 0.05. The binomial distribution approaches to normal distribution. It is also called Gaussian distribution. देखें जो हमारे पास जहाँ जो कांस्टेंट ई है और पाई है, पाई और ई हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 और ई की वैल्यू 2.718281। आगे हमारे पास पैरामीटर हैं। हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 1/√2 पाई इंटू सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। यहाँ पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास क्या है, पैरामीटर। नोट कर लें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में दो पैरामीटर हैं, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। और मैंने आपको बता दिया कि म्यू मीन कहलाता है और सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस। आगे इसकी चंद प्रॉपर्टीज हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी बड़ी अहम है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप नोट करें ये जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे पास म्यू है, इसकी जो लिमिट है -∞ टू +∞, यानी इसकी जो रेंज है वो -∞ टू +∞ है। और ये जो ग्राफ है ये वेल शेप्ड है। इसका मतलब आपने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल एरिया अंडर द कर्व, या आपने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी लिख लें या एरिया, वो हमेशा क्या होता है, 1। अगर आप गौर करें 0.5 एरिया ये है, 0.5 ही ये है। अगर आप टोटल एरिया निकालें 0.5 प्लस 0.5 तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। इट्स रेंज इज -∞ टू +∞। मैं बताया इसकी जो रेंज होती है -∞ टू +∞। इट्स ग्राफ इज वेल शेप्ड। इसका जो ग्राफ होता है वो वेल शेप्ड होता है। आगे लिखा हुआ है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड इट्स मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त होती है जब आपके पास मीन बराबर हो मीडियन बराबर हो मोड। जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या होती है, सिमेट्रिक। इसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों क्या हैं, होते हैं इक्वल, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक एंड इट्स मीन एंड मीडियन आर इक्वल। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज अ यूनिटी। तो मैंने अभी आपको बोला है कि जो टोटल एरिया होता है वो क्या होता है, 1। It is uniformly model distribution and maximum coordinate of a curve is at x is equal to mu and its value is equal to
1/√2π सिग्मा। देखें अगर आपके पास जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, म्यू। अभी आपने पढ़ा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2π सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अगर एक्स किसके बराबर आ जाए, म्यू के, तो एक्स जब आप म्यू पुट करेंगे जब आप, तो एफ ऑफ एक्स 1/√2π सिग्मा ई की पावर -1/2 यहाँ पुट करें म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा। मैंने एक्स जब क्या पुट कर दिया, म्यू। म्यू माइनस म्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स 1/√2π सिग्मा ई की पावर 0। जब ई की पावर जो 0 किसके बराबर, 1 √2π सिग्मा। ये जो सिग्मा है ये स्केयर रूट के बाहर लिखें, √2π सिग्मा। आगे है इन दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये नोट कर लें, ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, एमसीक्यूज आएगा, आपको जुबानी याद होना चाहिए। मीन डेविएशन बराबर होता है 0.7979 सिग्मा, और जो आप जिसको हम लिख सकते हैं 0.7979 को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 4/5। यानी जो आपके पास मीन डेविएशन है 0.7979 सिग्मा लिखा हो या 4/5 सिग्मा। आपके पास क्वार्टाइल डेविएशन ये बराबर होती है 0.6745 सिग्मा, या आप इसको लिख लें 2/3 सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन इसके बराबर, क्वार्टाइल डेविएशन इसके इक्वल होता है। आगे लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, यहाँ पे आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, 0। अगर आप इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एफ ऑफ एक्स 1/√π सिग्मा ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्केयर, अगर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल पुट करें, तो आपके पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा एक्स इज इक्वल टू म्यू प्लस माइनस सिग्मा। अगर मैं इसको आपको ग्राफिकली अगर शो करूं, ये हमारे पास नॉर्मल कर्व है, ये हमारे पास म्यू है, ये हमारे पास माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा। तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा म्यू प्लस माइनस सिग्मा। तो देखिए म्यू प्लस माइनस सिग्मा, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन इज 0। आपके पास जो ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स होंगी, यानी मूवमेंट्स अबाउट मीन μ1 μ3 μ5 μ7 अप टू सॉन μ2n+1, ये सारी क्या होंगी, 0। मूवमेंट्स अबाउट मीन जिनका ऑर्डर क्या होगा, ऑड ऑर्डर, वो सारी क्या होंगी, 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, मैं बारहा आपको बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। नेक्स्ट हमारे पास है जो सेकंड मूवमेंट्स m2, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन μ2 बराबर होती है सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर क्या है, वेरियंस, और आप μr यानी 3 सिग्मा की पावर 4। आगे हमारे पास है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया अंडर द कर्व, यानी म्यू प्लस माइनस सिग्मा। इसका जो एरिया होगा इसके अंडर वो होगा 68.27%, और एरिया अंडर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा 95.45%। ये जुबानी याद करने हैं आपने, ये फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, चेंज नहीं हो सकते। म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा यानी एरिया अंडर द कर्व, ये 99.70% होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन 1, क्वार्टाइल डेविएशन 2 आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मीन एंड मीडियन। आगे हमारे पास है म्यू यानी Q1 प्लस Q3/2 सिग्मा, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन Q3 माइनस Q1 बराबर 1.349। ये सारे फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है,
z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, जिसको हम स्टैंडर्ड वेरिएबल भी बोलते हैं। म्यू यहाँ पे मीन है और सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सिग्मा स्केयर होगा वो हमारे पास क्या होगा, वेरिएंस। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, एक्स यानी मीन म्यू और सिग्मा स्केयर, ये दो इसके क्या हैं, पैरामीटर। म्यू सिग्मा स्केयर इसके क्या हैं, पैरामीटर। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 9.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, द लेंथ ऑफ अ वाशर इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 3.5। हमारे पास जो मीन है म्यू 3.5 है एंड सिग्मा ऑफ 1 ईयर, और जो हमारे पास सिग्मा है यानी स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है, 1। इफ द डिश वाशर्स इज ग्रांटेड फ्रॉम 12 मंथ, जो हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू दी गई है वो क्या लिखा, 12 मंथ, व्हाट द फ्रिक्शन ऑफ द सेल्स विल बी रिप्लेसमेंट। तो अब आप देखें, मीन हमारे पास क्या है 0.1 और सिग्मा हमारे पास क्या है यहाँ पे 1। तो हमारे पास z क्या है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो देखें यहाँ हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या दी गई है, 1। तो z इज इक्वल टू 1 माइनस 3.5 और सिग्मा की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया -2.5। अगर आप नॉर्मल करो, देखें ये मीन है म्यू, अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव और 3.5 से बड़ी होंगी तो इस साइड पे आएंगे, अगर 3.5 से छोटी होगी तो वैल्यू आप इधर ड्रा करेंगे। तो देखें आपके पास वैल्यू क्या बनती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये वैल्यू बनती है हमारे पास यहाँ तक -2.5। हमने ये ग्राफ फाइंड करना है वैल्यूज़, और आपको ये क्लियर है 0.5 एरिया ये है, 0.5 एरिया ये है। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास जो एरिया है वो 0.5 है। मैंने एरिया फाइंड करना है इसका, क्या करेंगे 0.5 में से 0.5 में से ये वाले एरिया को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया। तो एरिया फाइंड करेंगे हम, पी एक्स लेस इक्वल टू 1 क्या आएगा 0.5। इस वैल्यू को आप जी टेबल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, बुक के आखिर पे लिखा होगा जी टेबल, वहाँ से आप 2 को इधर लिखा होगा 1 2 3 4, इधर लिखा होगा 0.05 0.01 0.5 लिखा होगा। आप क्या करेंगे 2 को देखेंगे 0.5 में, तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू होगी 0.4938। उसको 0.5 में से माइनस कर दें तो आपके पास ये क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू दिया गया है 40 है आपके पास। देखें ये नॉर्मल कर्व हमारे पास है, म्यू हमें गिवन है 40, फाइंड द एरिया पी 20 लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू 60। अगर आप देखें तो 20 वैल्यू हमारे पास इधर आएगी और 60 वैल्यू हमारे पास राइट साइड पे आएगी। जो 40 से बड़ी वैल्यू होगी वो राइट साइड पे, जो छोटी होगी ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो यहाँ पे नोट करें, आपको पता है कि आपके पास जो ये टोटल एरिया है ये 0.5 और यहाँ से लेकर ये जो एरिया है ये भी 0.5। हमने ये एरिया फाइंड करना है, ये वाला और ये वाला। क्या करेंगे हम, जो वैल्यू निकालेंगे उसको हम 0.5 से क्या कर देंगे माइनस, ये भी निकालेंगे, फिर दोनों एक एरिया को हम क्या करेंगे ऐड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू एक 20 है, दूसरी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 60, और हमारे पास जो म्यू है वो क्या है 40। और हम वैल्यू फाइंड करेंगे, हमारे पास जो वेरिएंस दिया गया है वो हमारे पास है 1.5। तो हम z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा से वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम इन दोनों के एरिया को फाइंड करेंगे। तो दोनों के एरिया को हम निकालने के बाद क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास ये आ जाएगा एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।